प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग फैमिली। हम आज आपका इस सुंदर सुबह में स्वागत करते हैं। जय मसीह के परिवार, वी वेलकम यू इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आमेन। कल हमने एक्ट्स चैप्टर 3 से सीखा परमेश्वर के वचन से। वी लर्न फ्रॉम एक्ट्स चैप्टर 3 फ्रॉम गॉड्स वर्ड यस्टरडे। और आज ये समय है जब हम एक्ट्स चैप्टर 4 से सीखेंगे। एंड टुडे दिस इज द टाइम वी आर गोना लर्न फ्रॉम एक्ट्स चैप्टर 4। आमेन। तो अपनी बाइबल्स खोल लीजिए, अपने नोटपैड खोल लीजिए। सो बी रेडी विद योर बाइबल्स एंड योर नोटपैड्स। और आज हम लोग वचन को सीखेंगे। एंड वी विल लर्न द वर्ड टुडे। आमेन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। लेट अस प्रे। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड प्रभु, तू हमें जीसस। अपने वचन की समझ को खोल दे। लॉर्ड, ओपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्ड। और प्रभु, होने दे कि हम तेरे वचन से भरे हुए, तेरी आत्मा से भरे हुए लोग हों। एंड लॉर्ड, लेट इट बी दैट वी विल बी पीपल फिल्ड विद योर वर्ड, फिल्ड विद योर स्पिरिट। अपने वचन के गहरे प्रकाशनों को हमारे ऊपर जाहिर कर खुदावन। रिवील योर डीप रेवलेशंस ऑफ द वर्ड अपॉन अस लॉर्ड। हम तेरी आत्मा में, तेरे डील डॉल में बढ़ते जाएं। दैट वी वुड कीप ग्रोइंग इन योर स्पिरिट, इन योर स्टैचर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस माइटी नेम। आमेन। आमेन। आइए अब हम प्रेतों के काम में चौथे अध्याय में चलते हैं और Let's go. पहली आयत हम देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 1। जब वे लोग यह कह रहे थे, और हमने कल पढ़ा था वे लोग कौन थे। हम देख रहे थे पतरस और यूहन्ना। जब वो मंदिर जा रहे थे, वो व्यक्ति चंगा हो गया जो माँ के गर्भ से लंगड़ा था। तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर अब ये जो लोग हैं वो जब लोगों से प्रचार कर रहे हैं, जब यूहन्ना और पतरस लोगों से प्रचार कर रहे हैं, we saw that as these people were going, they spoke to the people. This is Peter and John when they were speaking to people. When the man at the beautiful जब gate पतरस और got healed. यूहन्ना अब प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, Now when they are preaching about the Lord Jesus, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो टेम्पल के जो आंगन था, जो मंदिर का आंगन था, मैंने आपको कल वो दिखाया था, वहाँ पे हजारों लोग एकत्रित हो सकते थे। तो वहाँ पर बड़ी भीड़ आ गई और पतरस उस मौके का फायदा उठाकर वो अब मसीह के बारे में उनको बता रहा है। how we saw yesterday in the temple court where thousands of people could gather, when this miracle happened, the people were astonished and Peter started to take the advantage of the opportunity to preach Christ. अब देखिए क्या हुआ। जब वे लोग यह कह रहे थे, यानी जब पतरस और यूहन्ना जब वो मसीह के बारे में बता रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। And it says, now as they spoke, that means Peter and John, as they spoke to the people, the priest, the captain of the people, and the Sadducees came upon them. यहाँ पे तीन कैटेगरी हम देखते हैं। जो टेम्पल अथॉरिटी है उसकी तीन शाखाएं, एक तरह से आप कह सकते हैं। एक थे याजक, जो प्रीस्ट, उनका काम होता था मंदिर में रोज जो उनकी ड्यूटी है उसको वो पूरा करते थे। उनकी जो विधिवत सेवा थी, यानी बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना, धूप अर्पण, ये जो रोज का काम था याजक का, एक समूह वो है। We see three categories of people in the temple: the priests who would do the daily worship, the daily rituals of worshiping the Lord. और फिर हम देखते हैं दूसरा था जो मंदिर के सरदार थे, कैप्टन ऑफ टेम्पल इंग्लिश बाइबल उन्हें कहती है। The second is the captain of the temple. ये मंदिर का पुलिस का प्रमुख था। मंदिर अब आज भी अगर आप जेरूसलम में जाएंगे तो आप वहाँ जाएंगे कि वहाँ पे टेम्पल पुलिस होती है, वहाँ मंदिर की अपनी पुलिस होती है। तो ये उसका प्रमुख व्यक्ति को कैप्टन ऑफ द टेम्पल बोला जाता है। This was the captain of the temple police. This was the head of the temple police. Even today, if you go to Israel, you see there's a temple police. वो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ मेंटेन करता है। They maintain law and order. सो महायाजक के बाद मंदिर में सर्वोच्च अधिकार वाला व्यक्ति वो ये होता है, मंदिर का सरदार। इसीलिए उसको मंदिर का सरदार कहा जाता है। After the high priest, the captain of the temple is the highest authority. ओके, उसको मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती He है। oversees the security of the temple. और फिर हम देखते हैं सदूसी। And then we see Sadducees. सदूसी वो दल था जो मंदिर की जो व्यवस्था, जो मतलब एक तरह शिक्षा है, उस पर नियंत्रण रखते थे। Sadducees were the people who overlooked the teaching of the temple. ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही पतरस और यूहन्ना वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये तीनों वर्ग के जो लोग हैं वो आकर उन पर चढ़ गए। हाँ, दे आर अपोजिंग देम, वो उनका विरोध कर रहे हैं। Now we see when Peter and John, they are preaching, these three categories of people came against them to oppose them. क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए, केवल क्रोधित नहीं, बहुत क्रोधित हुए कि वे, यानी पतरस और यूहन्ना, वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। They were greatly disturbed. They were very angry that they taught the people, that Peter and John taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. अब क्यों आपको लगता है वो बहुत गुस्सा हुए? Now why do you think they were so angry? उनका मेन गुस्सा होने का कारण ये था कि सदूसी जो लोग थे वो डिनाई करते थे या वो नहीं मानते थे पुनरुत्थान को। The reason they were so angry was because Sadducees did not believe in resurrection from the dead. ओके, ये हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के कार्य, आगे हम देखेंगे 23वां अध्याय उसकी 8वां पद।
We will see this in Acts 23:8. और इसमें लिखा है, सदूसियों का कहना था कि ना कोई पुनरुत्थान है, ना कोई स्वर्गदूत है, ना आत्मा, परंतु फरीसी इन सब बातों को मानते थे. For Sadducees say that there is no resurrection and no angel or spirit, but the Pharisees confess both. ओके, तो आप डॉक्ट्रिन समझ सकते हैं, आज भी चर्च में काफी सदूसी हैं. So you can understand doctrines. There are so many Sadducees in church today. ओके, तो अगर आप देखें तो उनके लिए ये सुपरनैचुरल बात थी और वो कहते थे ये पॉसिबल नहीं है. For them this was supernatural and they said it's not तो possible. अब जब पतरस और यूहन्ना पुनरुत्थान, क्योंकि आप समझिए हमारी पूरी मसीह की नींव किस पे, हमारा पूरा विश्वास किस पे है, मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर. क्योंकि अगर वो मर के जी नहीं उठा तो बाइबल कहती है हम आज भी अपने पापों में हैं और हम सबसे अभागे लोग हैं. Our entire need is on Christ. If Bible says if he's not resurrected from the dead, then we are the most wretched people. ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वे बहुत क्रोधित हो रहे हैं और वो कह रहे हैं क्यों तुम पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहे हो, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं होता. तो उनके हिसाब से ये एक गलत डॉक्ट्रिन या एक गलत शिक्षा मंदिर में दे रहे हैं. We see them getting so angry because according to them there is no resurrection from the dead, and Peter and John are giving a wrong teaching in the temple. और यहाँ पे तीसरी आयत में लिखा है and they laid hands on them. And the third verse says उन्होंने उन्हें पकड़ा, उन पर ये हाथ ले डाले. हैंड सर्विस नहीं है. This is not laying ये hands. वो ले हैंड की बात नहीं कर रहा है बाइबल यहाँ पे. This is not यहाँ that laying पे hands. ऑर्डिनेशन की बात भी नहीं है और This is not बीमारों के लिए ordination. प्रार्थना करने के लिए जो ले हैंड होता है वो भी नहीं है. Not laying hand for the. ये है इसका जो मतलब है वो है अरेस्ट कर देना. This is to arrest them. उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी. And क्योंकि संध्या हो गई थी, क्योंकि मंदिर का जो कोर्ट था या मंदिर में जो सिस्टम था न्याय करने का, वो संध्या काल के बाद वो लोग नहीं करते थे. तो इसीलिए शाम हो गई थी जब ये चीज हुई, कमोशन हुआ, वो प्रचार करने. तो अब उन्होंने अगले दिन तक उनको क्या किया, हवालात में रखा. And they laid hands on them and put them in custody until the next day, for it was already evening. So in the evening the temple court would shut and they would not do any proceedings. So they kept them in custody until next day. अब चौथी आयत, Fourth. परंतु ठीक है, एक तरफ बाइबल बता रही है वो लोग हवालात में चले गए, पतरस और यूहन्ना, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई. And on one side when Peter and John are put in the prison, it's saying in verse 4, however many of those who heard the word believed, and the number of men came to be about 5,000. तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, परसिक्यूशन, मिरेकल ने क्या अट्रैक्ट किया. जब भी चमत्कार होते हैं, इसीलिए कई लोग नहीं चाहते कि हम चमत्कारों में चलें, क्योंकि उनको पता है कि इससे विरोध आएगा, इससे सताव आएगा. So when we see what happens when miracles happen, on one side we see persecution happening. That's why many people don't want to walk in a miracle ministry because they know this will bring persecution on them. So जब ये चमत्कार वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में 3रे अध्याय में हुआ और उसके बाद पतरस जब शिक्षा देने लगा, मसीह का प्रचार करने लगा, तो हम देखते हैं एक बड़ा सताव उनके ऊपर आ गया और अब उन्हें हवालात में डाल दिया गया. So we see how when a big miracle happened in Acts 3, now persecution has come against them and they are put behind bars. Okay, मगर हम देखते हैं परंतु, however, ये see. तो हुआ, परंतु अब वचन को सुनने वाले बहुत लोगों ने विश्वास किया. Amen. While persecution happening, however, it says many who heard the word believed. और 5,000 पुरुषों ने, यहाँ पे स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं, मगर 5,000 पुरुषों ने ग्रहण किया वचन को. And 5,000 men came about to believe the word. इससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो मंदिर का जो आंगन है वो कितना बड़ा है. जब मैं वहां गया था, मैंने देखा था वो इतना बड़ा है, वहां पे बहुत सारे 20-30 हजार लोग एकत्रित हो सकते हैं. So you can imagine how big the temple court is when so many people can gather. When I went there, जितने लोगों ने वचन सुना उनमें से 5,000 ने अब वो बचाए गए, उन्होंने वचन को सुन लिया है. it can gather 20-30,000 people, but out of those who heard the word, 5,000 of them got saved. 5,000 men. इससे सबसे पहली चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि The जो परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन कैन नॉट स्टॉप द वर्ड. The first thing we learn from this is सताव वचन को रोक नहीं सकता. ठीक है, सताव वचन को रोक नहीं सकता. Amen. Persecution cannot hinder the word. ओके, और अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन, एक ब्यूटीफुल बात आगे देखेंगे. और मैं बहुत ज़्यादा टाइम में क्रॉस रेफरेंसेस से आपको इतना नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमें ये पूरा बुक खत्म करनी है, वरना इतने सारे क्रॉस रेफरेंसेस जिससे बहुत ही ब्यूटीफाई हो जाएगा वचन. मगर मैं बहुत सारी तो आपको नहीं ले जा सकता, मगर एक मैं आपको दिखाता हूँ जो एक ब्यूटीफुल बात आप सीखेंगे यहाँ पे. There's a beautiful thing you learn here from this reference. प्रीस्ट, याजक जो थे वो विरोध करने आए थे सबसे पहले, इससे पहले कि बाकी लोग आते, याजक आए थे. और प्रेरितों के कार्य 6वें अध्याय का 7वें पद में लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और चेलों की गिनती यरूशलेम में बहुत ही बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समूह भी विश्वास मानने लगा. हालेलुया. Amen. So we see how priests came first to oppose, but in Acts 6 and 7 it says, then the word